जय भीम। सम्मानित साथी, देश की जो स्थिति है वो क्यों खराब हुई है, क्यों खराब हो रही है? कहीं इसके आप साझेदार तो नहीं? आप साझेदार तो मैं तो मानता हूं कि आप साझेदार हैं, क्योंकि आप अपने अधिकार नहीं ले रहे हो। आप जो है अपने अधिकारों को जो है उनके आधार पर छोड़ दो। आपका संसाधन आप उनके आश्रित हो कि वो दे। आप इस देश के भागीदार हैं, आप हिस्सेदार हैं, उसी तरीके से भागीदार है जिस तरह से मोदी, अमित शाह और योगी ये इस देश के हिस्सेदार हैं। तो आप भी हैं, आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हो, आप मुख्यमंत्री बन सकते हो, आप इस देश के हर स्तर को पा सकते हो। लेकिन उस तरह से आपको काम करना होगा, आपको पहचानना होगा, आपको अपनी भागीदारी को समझना होगा। आप जिस दिन भागीदारी समझ जाओगे, महापुरुषों ने समझाया और काम किया, लेकिन आपने उनके आधार पर कभी चले नहीं। आप केवल उनका नाम लेकर फायदा तो लेना चाहते हो, आप अधिकार तो लेना चाहते हो, लेकिन दूसरे के अधीन रहकर आप जो है उनसे कोशिश कर रहे हो जो इस देश को अब शोषण कर लिया है, अपने अधिकार में ले लिया है। उनसे आप उम्मीद करते हो कि ये आपका अधिकार देंगे, ऐसा संभव है। इसलिए आपको दूर से स्थिति पर पहुँचा दिया, तो पीछे झाड़ू आगे मटकी बांध दिया। आपको समझ में अभी तक नहीं आया कि वो ऐसी शक्ति है, वो ऐसी व्यवस्था है कि जो मानव के विरोध में है, जो अपनी श्रेष्ठता में है। इसलिए साथियों, समझो और भागीदारी के साथ खड़े हो। आज भी देखो, सरकार दोबारा बनाने के लिए जिनको निकाल दिया था, जिनको बहाल कर दिया था, जो उनके खिलाफ थे, उनको फिर से बुलाकर शामिल किया, क्योंकि उनको आवश्यकता है उस संसाधन की, धन की, और इनको आवश्यकता है लोगों की। क्योंकि कैसे लोगों को गुमराह किया जाए, कैसे उनको अपने साथ रखा जाए, जबकि आज तक मानव के हित में कोई काम नहीं। आज हर तरह से जो भी कानून, चाहे बुलडोजर का रहा हो, चाहे इनका जीएसटी रही हो, चाहे नोटबंदी का रहा हो, चाहे इस देश में लोगों को जो संसाधन देने का है, जो कोरोना आया उसका भी इस्तेमाल किया मानव के विरोध में। आज जो है लोगों के सब कामकाज बंद करा दिया, लोगों को आज 80 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। इसके बाद बाबा ही लूट रहे हैं कि नहीं, हम जो है सबको राशन दे रहा राशन। और आज फिर से सरकार बनाने के लिए उसको 5 की जगह 10 किलो कर दिया, और ये इस तरह से स्वार्थ में। और लेकिन साथियों, 10 किलो हो, जो आपकी वैल्यू तय है उसको क्यों नहीं मान लेते हो? आपने, यही प्रधानमंत्री ने तो आपकी वैल्यू तय किया है 15 लाख। तो 15 लाख रुपए की मांग करो ना, 15 लाख की बात करो ना, क्यों? वो ये प्रस्ताव है। जब ये प्रस्ताव है, जब आपका लूटा हुआ धन ब्लैक मनी है, तो फिर वो पैसा वापस आना चाहिए। आपको जो है सबका साथ, सबके विकास की बात हुई, वो कहाँ गया? 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार की बात हुई, कहाँ गया? आइए भागीदारी के साथ। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि चूंकि आप करोगे तो आप अधिकार ले सकते हो। आप 10 करोड़ मान लो हो गया, 20 करोड़ की स्थिति आज बनती है कि 20 करोड़ लोगों को काम मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं दे पाए। तो लेकिन साथियों, भागीदारी के साथ खड़े हो। आपको इस देश को, हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, और हर व्यक्ति को वो संसाधन मिलेंगे जो संसाधन की आपको जरूरत है। आपको बिना ब्याज से दिया जा सकता है संसाधन, पूंजीपतियों को दिया जा सकता है जो विदेश भाग जा रहे हैं, जो सब लूट रहे हैं। आज उनका जो है माफ कर दिया जा रहा है, लेकिन आपके साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उस बात को समझे नहीं, आप आपको नहीं समझ पा रहे हो, आप इस देश का खुद का मालिक नहीं समझ रहे हो, जबकि आप हिस्सेदार हो इस भूमंडल के। तो फिर आप क्यों इसके पीछे पड़े हो? आप अपने राइट के लिए लड़िए, और आप वही काम कर सकते हो जो वो कर रहा है, वो उससे बड़ा काम कर सकते हो, मानव के हित में काम कर सकते हो। ये आपकी है योग्यता, आपका टैलेंट है। लेकिन आप टैलेंट कहाँ है? आज आप जब इतनी गर्त में पहुँचा दी, आपके सब कुछ छीन लिया, आपको अछूत तक बना दिया, आपको मानव से दूर कर दिया। आज वो जो है अपनी बात से नहीं मुकर रहा है, आज भी वो आपको वही भेदभाव कर रहा है, तो फिर आपको खड़ा होना पड़ेगा। आज स्थिति है कि देश की सरकार को बदलना, और सरकार को बदलना होगा, ऐसी बदलना होगा कि आपके लिए काम करे। ये सरकार बनानी होगी। सरकार भले पार्टी बने, लेकिन वो उसमें लोग, जो नेता हो, वो इस देश के लोगों के लिए हो,
क्योंकि लोगों से चुन के आते हैं, लोगों के लिए सरकार बनती है। जो संविधान बना, कानून बना इस देश के लोगों के लिए है, तो फिर वो लागू हो। आज सबकी बराबरी का आधार होना चाहिए। आज प्रतिनिधित्व तो हर जगह खारिज हो रहा है, चाहे प्रशासन ले लो, चाहे न्यायपालिका ले लो, कोलोजियम सिस्टम है। जब ये देश सबका है तो कोलोजियम सिस्टम में क्यों नहीं भाई भागीदारी है? आखिर ये मूर्खता है, जितना वो लूट पा रहे हैं, लूट रहे हैं। अब आप उसके पीछे मत घूमिए, आप अपनी ताकत बनाइए। आप इस देश में जो विपक्ष है वो भी आपको कुछ देना नहीं चाहता, वो केवल सरकार बनाना चाहता है। विपक्ष को तैयार करो और आप अपनी बात को रखो, तो ये विपक्ष के लोग या ये लोग ये फिर आपके लिए लड़ेंगे, क्योंकि इनको सरकार अगर बनानी है तो फिर आपके लिए सब संघर्ष होगा और कानून सबके लिए लागू होगा। आज अपराधी बाहर घूम रहा है और लोगों को अपराधी बनाकर जेल भेजा जा रहा है। आज लोगों का जो है चाहे जितना प्रूफ हो, लेकिन उसके बाद भी वो अगर सही बात कह देता है तो उसका संपत्ति का नुकसान किया जाता है, गिरा दिए जाते हैं। 143 के होते हुए भी मकान गिराए और नस्तेनाबूद किया, उसका आज तक भी फैसला नहीं हुआ और उसमें सूचनाएं नहीं दी जा रही। ये इनका इतना है सिस्टम की सूचनाएं तक नहीं दे रहे। ये स्थिति बनी है। तो साथियों, आप खड़े होइए अपने ताकत पर और इस देश में आप हर चीज़ हासिल करोगे। आप इस देश के शासक बनोगे। आपका वही शासक बनेगा जो आपको सब कुछ देने की स्थिति में होगा, क्योंकि वो कोई आप घर से नहीं देता है। ये तो सिस्टम है, वो तो प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए हर स्तर पर। तो फिर ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ये माफियागिरी खत्म हो जाएगी। आज माफिया, एक माफिया को खत्म करने के लिए दूसरा माफिया तैयार किया जा रहा है। ये स्थिति आज प्रशासन के लोग जैसे माफिया काम करता है उसी तरीके से काम कर रहे हैं। आज जबरदस्ती किसी के मकान गिरा रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, सरकार के इशारे पर वो तमाम तरह के नाटक हो रहे हैं। आज दिल्ली का देख लो, आज इस तरह से महाराष्ट्र का देख लो, आज ये क्या हो रहा है। तो ये साथियों, उठो, बढ़ो, संगठित हो, शक्तिमान बनो, शिक्षित बनो और अपना अधिकार ले लो। यही भागीदारी है। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों।